हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हमारे पास डिस्कशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, जो हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। इस वीडियो में हम इस दिन के इम्पोर्टेंस और फार्मासिस्टों द्वारा हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में निभाई जाने वाले इम्पोर्टेंट रोल के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे नए वीडियो आने पर आपके पास इस जानकारी को तुरंत पहुँचाया जा सके। ऑलराइट, आइए यह समझकर शुरुआत करते हैं कि हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे क्यों मनाते हैं। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे एक ग्लोबल इवेंट है जो फार्मासिस्टों के काम का सम्मान करता है। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन फिल करने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं, पर यह बात बहुत से लोगों को पता नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो फार्मासिस्ट मेडिकल वर्ल्ड के गुमनाम नायक की तरह हैं। हर साल इस दिन हेल्थ केयर के प्रति उनके समर्पण और योगदान की सराहना करने के लिए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इस वर्ष की थीम फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आज हमारे सामने मौजूद ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को देखते हुए यह विषय विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह मजबूत और प्रभावी हेल्थ केयर सिस्टम के निर्माण में फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए देखते हैं कि फार्मासिस्ट हमारी हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने में कैसे योगदान देते हैं। फार्मासिस्ट हेल्थ केयर की फील्ड में कई भूमिका निभाते हैं। वे काउंटर के पीछे बैठकर प्रिस्क्रिप्शन पर दवा देने के अलावा भी कई इम्पोर्टेंट कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फार्मासिस्ट हमारे लिए क्या क्या करते हैं। नंबर 1, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट रिटेल ड्रग स्टोर के जरिए यह सुनिश्चित करते हैं कि मरीजों को सही दवा मिले। दवाइयों को इस्तेमाल का तरीका भी बताते हैं और ओवर द काउंटर दवाइयों को लेने की सलाह भी देते हैं। वे प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करते हैं, दवाइयों की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट भी करते हैं। नंबर 2, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये अस्पताल में काम करते हैं। हेल्थ केयर टीम्स के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि एडमिट किए हुए मरीजों को इलाज के दौरान सही दवाएं मिले। ये दवाइयों के प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, क्वालिटी, डिस्पेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉर्ड कीपिंग एक्टिविटी में भी शामिल होते हैं। तीसरा है प्रोडक्शन फार्मासिस्ट। प्रोडक्शन में फार्मासिस्ट मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के रूप में काम करते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग की हर स्टेज जैसे डिस्पेंसिंग से लेकर पैकेजिंग तक सबको सुपरवाइज करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि दवाओं का प्रोडक्शन सुरक्षित रूप से किया जाए और क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा किया जाए। चौथा है रेगुलेटरी फार्मासिस्ट। रेगुलेटरी फार्मासिस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि दवाएं उन देशों के कानून और नियमों का पालन करती हैं जहां उन्हें बेचा जाता है। वे क्लिनिकल ट्रायल, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, एडवर्टाइजमेंट और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के कानूनी और वैज्ञानिक पहलुओं पर भी सलाह देते हैं। पांचवा है QA एंड QC फार्मासिस्ट। QA और QC फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल उत्पादों जैसे रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे सेफ और इफ़ेक्टिव हैं। छठवा है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अस्पताल या क्लिनिक में काम करते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट के लिए इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान को डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर और एवल्यूट करने के लिए डॉक्टर और अन्य हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ सहयोग करते हैं। सातवां है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D फार्मासिस्ट किसी दवा कंपनी
या ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब R&D विभाग में काम करते हैं, वे नई दवाओं और थेरेपी की खोज, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और अप्रूवल में शामिल होते हैं। 8वां है मार्केटिंग फार्मासिस्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के प्रमोशन और मार्केटिंग में शामिल, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे हेल्थ केयर प्रोफेशनल तक अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट, फीचर और प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, यह सब जानकारी को पहुंचाते हैं। और 9वां है फार्मेसी एजुकेशन। वे शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फार्मासिस्टों की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अपनी भूमिकाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार रहें। और 10वां है ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। फार्मासिस्ट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने के लिए इन एजेंसियों की स्थापना का प्रावधान करती है। नंबर 1 एडवाइजरी एजेंसी, टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और ड्रग कॉन्सिलेटिव कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्रग और कॉस्मेटिक से रिलेटेड मैटर्स पर सलाह देती है। नंबर 2 एनालिटिकल एजेंसी। एनालिटिकल एजेंसियां में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी शामिल है। इन लैब का मुख्य कार्य अपने संबंधित एरिया में निर्मित या बेची जाने वाली दवाओं और कॉस्मेटिक का एनालिसिस और टेस्टिंग करना। लाइसेंस प्राप्त मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के निरीक्षण के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दवाओं के सैंपल लिए जाते हैं और इनका लैब में एनालिसिस किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे निर्धारित स्टैंडर्ड पूरा करते हैं या नहीं। इन लैब में एनालिसिस गवर्नमेंट एनालिस्ट द्वारा किया जाता है। और नंबर 3 लाइसेंसिंग अथॉरिटी। दवाओं के इंपोर्ट के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपॉइंट किए जाते हैं। राज्य सरकारें दवाओं और कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग और सेल के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपॉइंट करती है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी में स्टेट ड्रग कंट्रोलर, डिप्टी और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर शामिल हैं। ये सारे 10 रोल सामूहिक रूप से एक ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम को बनाने में मदद करते हैं जिसका मकसद कहीं ना कहीं मरीजों को हाई लेवल की हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना है। अब जब हमने देख लिया कि फार्मासिस्ट क्या क्या करते हैं, तो आइए उनके ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में भी बात करते हैं। फार्मासिस्ट अक्सर सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पेशेंट से जुड़ने वाले हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, जो पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन की दवा को फिल करने के साथ साथ OTC दवाइयाँ भी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, दवाई किस तरह से लेना है यह इंस्ट्रक्शन भी मरीजों को बताया जाता है, जो स्वास्थ्य देखभाल को और अधिक न्याय संगत बनाता है। अंत में 25 सितंबर कैलेंडर पर सिर्फ एक दिन नहीं है, यह दुनिया भर के फार्मासिस्टों के अविश्वसनीय काम को स्वीकार करने और जश्न मनाने का दिन है। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2023 पर इन स्वास्थ्य देखभाल नायकों के लिए अपनी सराहना दिखाने के लिए एक साथ आएं, जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और यदि आप इस तरह की और कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स, और सभी फार्मासिस्टों को उनके अविश्वसनीय योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।